दोस्तों आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी की, जिसे हिंदी में प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों हुआ क्या था, बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले ये युद्ध जो है प्लासी का युद्ध, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। स्टोरी शुरू होती है फर्रुखशियर 1717 में उनके एक ऑर्डर से। फर्रुखशियर जो सिराजुद्दौला से पहले शासक रहे थे। एक ज़माने में क्या हुआ था कि फर्रुखशियर को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जो किसी से भी ठीक नहीं हो रही थी। एक ब्रिटिश डॉक्टर ने उनको ठीक कर दिया। फर्रुखशियर इतना खुश हो गया कि उसने ब्रिटिश को बोला कि तुम जो चाहो करो, जैसे ट्रेड करना चाहो करो, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। 40 साल बाद सिराजुद्दौला के बाद बिल्कुल जची नहीं और उससे गुस्से में आके सेंट विलियम फोर्ट पे अटैक कर दिया और ब्रिटिश को बोला कि भाई पैसा तो देना पड़ेगा, अदरवाइज भागो यहाँ से। इस तरह से ब्रिटिश लोग उसने भगा दिया और सिराजुद्दौला रिलैक्स होकर बैठ गया। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। ब्रिटिश तो ब्रिटिश थे, वो एक नया गेम प्लान बनाने में जुट गए। गेम प्लान क्या था बच्चों, ये सीन आपको याद रहेगा, बहुत ही फेमस मूवी का सीन है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब आप सोच रहे होंगे इस सीन का यहाँ क्या रिलेवेंस है। आगे आप जैसे जैसे जाएंगे आपको पता चलेगा कि इस कहानी का कटप्पा कौन है और बाहुबली को उसने कैसे मारा, वो आप देखेंगे। एक बहुत फेमस शायरी है, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हम आगे समझेंगे। चलो बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर था। अब देखिए प्लासी के युद्ध के समय में सिराजुद्दौला के पास में 50,000 योद्धा थे, वही ब्रिटिश के पास में सिर्फ 3,000 योद्धा। अब रॉबर्ट क्लाइव इस सोच में पड़ गया कि अगर हमने डायरेक्ट युद्ध किया तो हम बुरी तरह से हारेंगे, किसी भी तरह से हम सिराजुद्दौला को नहीं हरा सकते हैं। तो फिर क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा ढूंढते हैं कि कमजोर कड़ी कौन है। और फिर इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर पिक्चर में आता है जिसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर जो बंगाल आर्मी का कमांडर था। मीर जाफर दिन रात सिंहासन पाने की सोचता रहता था। वो सोचता रहता था कि मैं नवाब बन जाऊं, और यही वो कमजोर कड़ी थी जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने पहचान लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको वादा किया कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारा साथ देते हो तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना लूंगा। आप देखिए क्या होता है। मैच तो पहले से फिक्स हो चुका था और ये प्लासी का युद्ध शुरू होता है 23 जून 1757 ईस्वी। 45,000 सैनिक मीर जाफर के पीछे खड़े रहते हैं और 5,000 सैनिक एक साइड में। 45,000 सैनिक मूक दर्शक बने रह जाते हैं, युद्ध में पार्ट ही नहीं लेते। सिर्फ 5,000 सैनिक अंग्रेजों से लड़ाई करते और बुरी तरह से हार जाते हैं। सिराजुद्दौला शॉक हो जाता है और मारा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस बैटल को जीत जाती है मीर जाफर के धोखे की वजह से। परिणाम क्या निकलता है, परिणाम वही, मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। वो खुशी के मारे पागल हो जाता है, लेकिन ब्रिटिश सही मायने में अब सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि मीर जाफर सिर्फ एक कठपुतली था जो ब्रिटिश के इशारों पर नाच रहा था, और ये भारत का दुर्भाग्य था और ये अंग्रेजों की ताकत का विस्तार था। इस जो युद्ध है उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत पर यह इम्पैक्ट पड़ा कि ब्रिटिश को कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इंडिया को अपने कब्जे में कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल को पकड़ लिया था, सिराजुद्दौला को हरा लिया था। और इस तरह से ये बोला जा सकता है कि इस युद्ध ने ब्रिटिश राज का फाउंडेशन रखा, नींव रखी, और इस युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत पर राज करने के लायक हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सीन का क्या मतलब था। इस चीज़ में कटप्पा के रूप में मीर जाफर था जिसने बाहुबली के रूप में सिराजुद्दौला को हरा दिया और इस देश का बंटाधार कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूँगा अगर आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और चटपटे और अच्छे वीडियो में। बाय बाय।